एक्चुअली ये क्वेश्चन आपने मुझसे बहुत लेट पूछा है, अदरवाइज मैं स्टार्टिंग में बता देती। मुझे ऐसा लगता है इन लॉज कितने अच्छे हों, फैमिलीज दोनों खानदान अच्छे हो, लेकिन अगर आपका पार्टनर अच्छा नहीं है, इट्स बेटर। तो मैं किसी से पूछती हूँ व्हाट यू डू, सो दिस इज आई एम एन इन्फ्लुएंसर। हाँ, जस्ट इमेजिन वन डे अगर इंस्टाग्राम नहीं होता है तो व्हाट इज योर आइडेंटिटी? सोशल मीडिया पे लोग हक करेंगे एक दूसरे को, पार्टीज में साथ खड़े होके पार्टी कर रहे होंगे, हक कर रहे और होंगे। घर में लड़ाई। Hi, this is Amanpreet Wahi, and I welcome you to yet another exciting episode of our podcast on Edge Talks. And today we have another special guest, and her name is Nasreen. Welcome to the show, Nasreen. Thank you, Aman. Thank you so much. Please tell our viewers, of course, you are a very lovely makeup artist. So tell us about yourself. What do you do, and how you started this journey? I'm a makeup artist by profession and also running a salon by the name of Nasreen Makeovers in Rajouri Garden, Mill Market side. So in 2012, I started my journey when my daughter born. So I decided that I should do some, work. But I was so confused कि मैं fashion line से हूँ. I have done my BSc FT earlier in my graduation time. Side by side I did fashion designing as well. तो मैं सोच रही थी कि मैं fashion industry को join करूँगी. But my interest was so much into makeups. So I decide कि मैं अपना खुद का salon run करती हूँ और उसमें as a makeup artist I would love to do makeup for my. तो कब लगा आपको कि मेकअप में करियर बना सकते? एक्चुअली वो तो मुझे शुरू से ही था एक्साइटमेंट, मतलब वेन एवर एनी ओकेजन हैपन और सम वेडिंग्स और कुछ भी हमारे घर में या रिलेटिव्स में इवेंट्स होते थे, तो मुझे ही सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी लोगों का मेकअप करने में। अच्छा। और इवन दो वेन एवर दे गो फॉर द मेकअप्स एंड ऑल इन सलॉन्स, तो मैं उनके साथ जाती थी just to watch how they are doing makeups और उनके हेयर डू कैसे हो रहे हैं, what they are doing, like साड़ी ड्रेपिंग this and that. So मुझे बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी कि what they have applied on their eyelid, क्योंकि I was a very good artist. Like मैं पेंटिंग बहुत अच्छा करती थी, मैं अपने घर में मेरी बहुत सारी आर्ट्स पेंटिंग रखी थी। तो किसी ने मुझे एक दो बार काफ़ी कॉम्प्लीमेंट किया कि यू हैव वेरी नाइस हैंड, जिसमें कि आप जैसे लाइक उर्दू लिखते हैं और जो पेंटिंग करते हैं, यू हैव वेरी आर्टिस्टिक हैंड। तो लेटर मुझे खुद को भी लगने लगा कि नहीं, मैं किसी की आंखें देखती हूँ, किसी का चेहरा देखती थी, तो मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छे से उनको मेकअप कर सकती हूँ। एंड देन एक वक्त ऐसा है व्हेन आई वाज डूइंग फैशन डिज़ाइनिंग, तो मैं जितनी भी क्रॉकरीज बनाती थी, इलस्ट्रेशन वर्क करती थी, तो उसमें मेरी टीचर्स हमेशा कहती थी, नसरीन आप ऐसी पेंटिंग्स बनाते हो जिसमें कि कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छा होता है, प्लस जो आप फीचर्स बनाते हो तो हम उसको ही देखते रह जाते हैं। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ एंड मुझे लगा कि नहीं, मुझे यही काम करना है, मुझे इसी इंडस्ट्री में जाना है और मेकअप आर्टिस्ट ही बन। तो शुरू में क्या चैलेंजेस रहे टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट, और उनको ओवरकम कैसे किया? See, earlier it wasn't that tough जैसे कि आज है, to be very friendly. There were very few makeup artists और अच्छे makeup artists आजकल तो हर कोई makeup. Everybody is makeup artist nowadays, trust me. Because in every home there is second person is makeup artist. जितनी भी ladies हैं उन्होंने अपना चाहे ऑनलाइन कोर्स किया हो चाहे ऑफलाइन किया हो, and they are doing really good. किसी से भी कोर्स किया हो, कहीं से भी कोर्स किया हो, एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं और मेकअप आर्टिस्ट बनते हैं। हाँ, बट ठीक है, आई फील लाइक एवरीवन हैज राइट टू लुक ब्यूटीफुल, इवन इफ दे आर डूइंग देयर ओन मेकअप, तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से करें। बट प्रोफेशनली उसको जानने के लिए या करने के लिए ना, यू नीड टू गो इन डीपर उसमें चीज़ों में कि कैसे किस तरह का स्किन टाइप क्या है, फेस के फीचर्स क्या है, क्लाइंट्स के ऊपर क्या अच्छा लगेगा, इस तरह से बेसिक और ब्रीफ से लेके एडवांस नॉलेज तक होनी बहुत ज़रूरी है। तो नसरीन, एवरी करियर हैज इट्स ओन अप्स एंड डाउन्स। तो शुरू में रिजेक्शन मिली, फेलियर मिला, एंड हाउ यू डेल्ट विद इट, और क्लाइंट्स भी बहुत टफ होते हैं कभी कभी। आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज मैंने मेकअप लोगों का करा नहीं है, बट हमेशा मेकअप चेयर में मैं ही होती हूँ एज अ मॉडल, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं हम कभी कभी, एंड वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम द मेकअप आर्टिस्ट। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्चुअली मुझे अब लग रहा है कि लोगों के अंदर थोड़े से पेशेंस आ गए हैं आफ्टर सीइंग ऑनलाइन क्लासेस एंड ड्यूरिंग मेकअप, जो बिफोर एंड आफ्टर वाला दिखाते हैं, उससे लोगों को लगने लगा है कि ठीक है, लेटर जो आपका रिजल्ट आएगा वो अच्छा होगा। बट अर्लियर व्हाइल आई वाज डूइंग मेकअप, या कोई भी मेकअप करता है,
ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड क्लाइंट्स ना एवरी टाइम दे ओपन देयर आईज और देखते हैं, ओ ये वाइट हो गया, ओ आपने ये डार्क कर दिया, ओ नो नो आई डोंट नो, They don't trust the process. वो शुरू में वो चुड़ैल बना दिया. yeah. So this is so white, you know, or this is so black, this is मतलब what are you doing, don't put this and that, आपने क्रीज नहीं मत निकालो, लैश ऐसा नहीं हो. वो ऊपर है वो नीचे है. मैं उनको बोलती रहती थी कि प्लीज आई मीन बी काम, Yeah. क्वाइट फॉर अ व्हाइल, लेट मी फिनिश माय वर्क, आप उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको पसंद है कि नहीं पसंद है. बट वो वाला एक डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा होता है. क्लाइंट हैंडलिंग इट्स not an easy job There at are a lot all. of tantrums. They can be very difficult. They're good human Most beings. of the time. I mean, they're complex. We're all different, you know. कोई easy होता है, कोई बहुत difficult. Like मुझे पता है मेरी some of my cousins are so difficult. Hey, makeup ऐसे कैसे कर दिया? And being a model, हम used to हो गए हैं कि we're like just sit in the chair and trust the process. But a lot of normal people are not. ट्रू. तो मेरे कितने ही क्लाइंट्स हैं, दे आर वेरी गुड टू मी. दिस इज ठीक है नसरीन, आपने जैसे अपना किया इतना चाहिए, नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे इससे लाइट चाहिए, मोर ऑफ नसरीन लेस ऑफ दिस. Yeah. तो वो इस तरह से मुझसे बता देते हैं कि, और मैं भी उनसे रेफरेंस पिक्स या रेफरेंस पूछती हूँ कि आपको किस तरह का मेकअप चाहिए, लाउड चाहिए, लाइट चाहिए, नॉर्मल मेकअप चाहिए, बिकॉज यू नो एवरी ओकेजन पीपल एवरी टाइम आर डूइंग मेकअप्स एंड. Yeah. तो कुछ क्लाइंट्स हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ नहीं करते हैं. बट मुझे ऐसा लगने लगा है कि लोगों को सेंस है मेकअप की, तो दे अंडरस्टैंड. Yeah. इससे पहले मुझे उनको प्रॉपर समझाना पड़ता था कि नहीं नहीं आप प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए, अब जब ये कंप्लीट फिनिश लुक आएगा देन यू डिसाइड कि आपको कैसे करना है. So you completed a makeup course from LCM Dubai in December 2019. How was your experience there and what was the environment like? It was an amazing experience and there is very huge difference in you know Delhi के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में और अदरवाइज आउट ऑफ इंडिया. दुबई जब मैंने स्टार्ट किया था सो वहाँ पे मल्टीपल नेशनैलिटी के लोग थे. कोई पाकिस्तान से था, कोई बांग्लादेश से था, कोई आपका अदर कंट्रीज से थे. And they were very keen to learn different you know type of makeup. मैंने कॉस्मो प्ले, ब्राइडल, एयर ब्रश, सारा कुछ वहाँ से लर्न किया था. एंड यू नो मैंने एक चीज़ नोटिस की, जितनी डिफरेंट मेंटालिटी या इमेजिनेशन के लोग होते हैं, हम इनोवेटिव आइडियाज और ज़्यादा शेयर करते हैं. बिल्कुल. और उसमें ना आपका यू विल लर्न मोर. और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर जैसे चलता आया है हमारा निज़ाम कि आपको यू नो ब्राइड करनी है, उसको ऐसे ही ब्राइडल बनाना है, उसको इतनी बिंदी. अभी जैसे लेटेस्टली क्या चल रहा है कि देयर इज नो यू नो ब्राइडल बिंदी वाला लोग, तो दे आर नॉट डूइंग दिस. पहले बहुत ज़्यादा प्रॉपर आप ब्राइडल बिंदीज भी अप्लाई करते थे और गजरा प्रॉपर हैवी होना चाहिए. बट अब ब्राइड्स चेंज हो गई हैं जिसमें कि ओपन स्टाइलिंग भी हो गया है. तो सिमिलरली जब मैं दुबई में थी अपना कोर्स के दौरान, तो मैंने देखा कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल, डिफरेंट कंट्रीज के पीपल और डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज के साथ, और बहुत अच्छी लर्निंग थी वो मेरी जर्नी. सो आई वाज वेरी हैप्पी. तो then when after that or मतलब before that when did you start your dream studio और up and running जब हो गया तो कैसी फीलिंग आ रही थी? एज आई टोल्ड यू आई स्टार्टेड माई स्टूडियो इन 2012. जब मेरी मेरी बिटिया हुई उसके बाद मुझे कहा गया कि आप क्या करोगे, तो यू वांट टू कंटिन्यू योर जॉब और योर वर्क्स, बिकॉज आई वाज इनटू टीचिंग फील्ड अर्लियर. मैंने अपना करियर एज ए फैकल्टी स्टार्ट किया था जहाँ मैं फैशन डिज़ाइनिंग एंड ब्यूटी कल्चर पढ़ाया करती थी. अच्छा, वेरी नाइस. तो वहाँ पे टीचिंग लाइन से थी, बट देन आई वाज लाइक कि नहीं, अब यू नो यू कैन नॉट कंटिन्यू विद दिस जॉब एंड ऑल. You need some space where you can sit and do work. Side by side you can you know take care of your family as well. तो मेरी डॉटर बहुत छोटी थी और उसके साथ ही मुझे करना था. मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला और क्लाइंट भी बहुत अच्छे रहे, टचवुड. मेरी जर्नी में थैंकफुली मे बी आई एम ब्लेस्ड विद दिस कि मेरा काम लोगों को शुरू से ही पसंद आया था. हाँ, पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा यू नो चेंजेस आए हैं और टास्क बहुत बढ़ गए थे. जो हम लोगों ने कहते हैं ना कि एक बहुत हार्डेस्ट टाइम, टफेस्ट टाइम जो हमने देखा है इस ब्यूटी इंडस्ट्री में स्पेशली, वो मैंने कोविड के बाद देखा. क्योंकि यहाँ पे
सारी चीजें ओपन हो रही थी, बट सैलून इंडस्ट्री सबसे लास्ट में ओपन हो रही। करेक्ट, बहुत लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट टाइम रहा कोविड। तो अब बताइए नसरीन, यू नो वी हर्ड कि आजकल लिपस्टिक और ग्लॉसेस, और पहले तो एक क्वेश्चन ये भी है कि सारे लोग हमसे ये पूछते रहते हैं, व्हाई डू गर्ल्स वेयर मेकअप, व्हाई डू गर्ल्स वेयर मेकअप, नो नीड, एंड आई एम लाइक व्हाट इज योर प्रॉब्लम, इट्स माय आर्मर, यू नो मुझे नहीं निकलना घर के बाहर मेकअप लगाए बिना। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? See, what I feel, makeups gives you confidence. Absolutely, so much confidence. Yes, and there is no harm to wear makeup all day or Yeah. in events, in birthday party और in शादी. There was a myth और taboo, पहले ही लोगों को लगता था कि मेकअप इतना कर रहे हैं, their स्किन खराब हो जाएगी, ये हाँ, हो जाएगा, स्किन खराब होगी, प्लस कोई फ्लॉज होगा आपके चेहरे में, आपके स्किन में, आपके फीचर्स में, दैट्स व्हाई यू आर पुटिंग मेकअप। Yeah. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब है कि अभी हम इतने खूबसूरत हैं, अगर हम मेकअप लगा के, वो कहते हैं ना, आप अपने प्रॉपर उस पे आएंगे तो आप कितने और ज्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे। एक ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। मेकअप करना इट्स नॉट अ बैड थिंग। आई एब्सोल्युटली एग्री टू दैट। तो आप बताइए, लिपस्टिक और लिप ग्लॉस आजकल हमने सुना है कि काफी एनिमल बोन्स से बन रही है, इज दैट ट्रू? see somewhere it is true, and what's harm in it? What I don't know, people are saying के you know ये bird है, इसका blood use किया जाता है, this that, and you are supposed not to put you know such lipstick, or you Yeah. should not use such product. See, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो जैसे नॉन वेजिटेरियन नहीं है, सो दे वर फेसिंग सम प्रॉब्लम, जिनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी है, सो दे आर टेकिंग यू नो आर्टिफिशियली थिंग्स लाइक सप्लीमेंट्स, वो भी एनिमल बॉन्स की है, तो फिर व्हाट्स हार्म इन इट? अगर आप ऐसे ही देखते रहेंगे तो आपको हर एक चीज में बुराई सप्लीमेंट्स ले रहे हो, एंड सप्लीमेंट्स भी सारा उसी से, तो या तो आप बिल्कुल इस चीज पे ना रहेंगे, नहीं मैं तो बिल्कुल भी यू नो अंडा भी नहीं खा रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, देन इट्स, और इस तरह के सप्लीमेंट भी नहीं ले रहे हैं, तो इट्स फाइन। अगर ऐसा नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसके बारे में इतना कहना कि ये गलत है। और मुझे बहुत अजीब लगता है जब लोग कहते हैं, पता है इतने लोगों, मतलब इतने जानवरों को किल किया जा रहा है, इतने उस तरह से प्रोडक्ट बनाने के लिए ये यूज होता है। तो मुझे लगता है अगर डिटेल में जाएंगे तो फिर वो कपड़े भी पहनना बंद कर देंगे, खाना खाना, और फिर बाकी सब चीजें भी उसके लिए उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नसरीन, हाउ डू यू डिस्क्राइब योर पर्सनल स्टाइल एंड व्हाट मेक्स इट यूनिक फ्रॉम other makeup artists or influencers in the industry? Again, Aman, I would like to say everyone has their own, you know, uniqueness. So mine is, मेरा जो आर्ट है वो सिर्फ इस चीज़ को नहीं कि मैं क्लाइंट के फेस एंड फीचर्स को लेके उन पे वर्क कर दिया एंड वट एवर दे आर आस्किंग मैंने उनको उस तरह से मेकअप करके दे दिया। माई यूनिकनेस इज माई इमेजिनेशन पावर इज टच वुड बिट बेटर देन अदर मेकअप आर्टिस्ट। मुझे ऐसा खुद को लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को देखा जिनका मेकअप सिमिलर होता है, दे यूज द सेम यू नो मैथड फॉर एवरी ब्राइड, फॉर एवरी मेकअप, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्लाइंट के फीचर्स देख के, उनकी प्रेफरेंसेस देख के कि उनको क्या चाहिए और वो किस चीज़ में कंफर्टेबल है, मैं उनके साथ उस अकॉर्डिंग वर्क करती हूँ। आई नेवर पुट माई यू नो थिंग्स ऑन टू देम कि नहीं आप ये वाला ऐसे ले लो, ऐसे अच्छा लगेगा, नहीं, नेवर, आई डोंट डू दैट। तो नसरीन, यू नो ऑल ऑफ अस गर्ल्स आजकल तो ब्यूटी, स्किन केयर रूटीन, मेरी खुद की 12-year-old डॉटर भी कभी मेरे से ज्यादा कर लेती है। आई एम लाइक ओ माय गॉड, चिल, थोड़ा रिलैक्स करो लाइफ में। हम तो साबुन से मुंह धो लेते थे व्हेन वी वर 12, फेस वॉश भी नहीं होती थी, बट नाउ इट्स बिकम सच अ बिग थिंग ऑफ आवर, यू नो इट्स अ बिग पार्ट ऑफ आवर लाइफ, स्पेशली एज वुमेन। बट अगर जो हमारे मेन बॉयज ऑडियंस आज सुन रहे हैं, तो अगर उनको स्किन केयर रूटीन करनी है तो व्हाट शुड इट इंक्लूड? Again, see, it is very important to take care of your skin and hair. There is no harm because So much pollution, so much dirt, and it's going to everyone's skin, not only a woman. absolutely, and why not? Even if kids are doing this, they are taking care of themselves, it's very good. Hygienically भी उन लोगों के लिए अच्छा है, और otherwise भी जब तक वो इस एज में आएंगे then they would know कि कैसे अपना ख्याल करना है। Yeah. मेन के लिए मैं तो यही बताती हूँ कि जितने भी हमारे मेरे कस्टमर्स आते हैं मेरे स्टूडियो पे, दे आर ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, एक्ने का एंड आपका अनइवन स्किन का, स्किन टोन का, बिकॉज पोल्यूशन भी है, चीज़ें भी हैं, समटाइम कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं,
लाइक सपोजिंगली इफ दे आर डाइंग देयर हेयर और बियर्ड, तो उससे भी उनको स्किन पे रिएक्शंस और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो नेचुरली आई वुड सजेस्ट देम कि वो अपना डर्मैक को दिखाएं। अदरवाइज तो CTM इज इम्पॉर्टेंट, क्लींजिंग, टोनिंग, moisturizing and a good sunscreen in the day. गुड सनस्क्रीन एवरी टाइम। मतलब लोगों को लगता है कि 6 बजे की इवनिंग है, देयर इज नो सन, व्हाई Yeah, पुट सनस्क्रीन। that's a myth. हाँ, दैट्स अ मिथ। आई थिंक कि सनस्क्रीन लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इफ वी आर सिटिंग इन सच लाइट, तो वो यूवी रेज और इन सब से Yes. भी आपको प्रोटेक्ट करता है, तो बिल्कुल। व्हाई नॉट। Absolutely correct. So Nasreen, when you started your Instagram journey in 2016, building a strong follower base is crucial. वो तो for any makeup artist or influencer. तो आपने अपने कैसे manage किया to connect with and grow your audience over time? Actually, earlier when I start using Instagram, I wasn't aware कि किस तरह से stories post करनी है, कितने collabs Same. करने हैं, post क्या होते हैं, stories क्या होती हैं, and then reel. Earlier there was IGTV, जिसमें मैं complete reels बना के और ये post किया करती थी। लेटर slowly gradually Instagram में भी काफ़ी different features आए where we were learning कि अच्छा ये भी करना होता है, ऐसे भी होता है, और इसके थ्रू आप अपनी ऑडियंस को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं, और ट्रेंडिंग कैसे हो सकते हैं, क्या आपका प्रोडक्ट है जिसको आपको मार्केट में सोशल मीडिया पे दिखाना है। सो बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, मैंने ज़्यादातर ऐसे लोगों के साथ कोलैब किया जहाँ पे जो मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड ही थे, लाइक जैसे फैशन डिज़ाइनर है, दे नीड अ मेकअप आर्टिस्ट सम टाइम फॉर देयर शूट्स एंड ऑल। सो विद मॉडल्स आई डिड लॉट ऑफ शूट फॉर मेकअप्स विद देम। तो मेरा वहाँ से स्लोली ग्रेजुअली इंटरेक्शन अच्छे सोशल मीडिया पे होने लगा, अच्छे लोगों के साथ होने लगा, इन्फ्लुएंसर्स के साथ हुआ, वेयर आई डिड लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस, जहाँ से मेरी ऑडियंस इंक्रीज हुई और जहाँ से मेरे इंस्टाग्राम ने काफ़ी अच्छा एक हाइप पकड़ा। तो ऑर्गेनिक ऑडियंस को कैसे आप इंगेज रखते हैं? बिकॉज आजकल बहुत सारे लोग पेड बॉट्स, फॉलोअर्स, लाइक्स, सबको हमको मैसेज आते हैं, ये बढ़ा लो, इतने पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो। ये How do you stay organic? हाँ, I was getting number of messages earlier Yeah. कि if you want this much follower, just pay this much amount and you will get Yeah. आपका So इतने much pressure. followers। हाँ. बहुत, और ऐसे मुझे मैसेजेस आते थे ना, सबको मतलब मुझे भी इनबॉक्स इतने ज्यादा, हम ये कंपनी है, आपके फॉलोअर्स बढ़ा देंगे, आपके लाइक्स बढ़ा देंगे, ऑर्गेनिक होगा, सब कुछ इस तरह से आएगा, बट समवेयर वी न्यू कि ये सब फ्रॉड है, फेक है। जितने जैसे मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो PR में थे या इन्फ्लुएंसर्स थे, उन्होंने कुछ चीज़ों में मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस दी कि नसरीन आपका ना पेज शैडो बैन हो जाएगा। कुछ इनिशियली मेरी ऐसी फ्रेंड्स थी जो मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजती थी कि नाउ यू आर ट्रेंडिंग, बिकॉज आई कीप पोस्टिंग माई वर्क ऑन सोशल मीडिया, ऑन इंस्टाग्राम। मैंने सारा कोलैब मतलब क्लब किया हुआ था अपना फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम से, एंड मैं स्नैपचैट पे भी काफ़ी एक्टिव रही, एंड उस वजह से शायद ऑर्गेनिकली फॉलोअर्स बढ़ते गए, बिकॉज स्नैपचैट बहुत ऐसा एक प्लेटफॉर्म है वेयर यू आर पोस्टिंग आपका कोई भी वर्क, अगर आप टैग करते हैं थ्रू गूगल कि आपका ये इंस्टा पेज है, तो थ्रू दैट ऑल्सो आपका ना वहाँ से इंगेजमेंट बढ़ जाती है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। नहीं, दैट इज देयर। वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, आई मस्ट सेव दैट। तो नसरीन, कोई सोशल कॉजेज हैं आप जिनके बारे में पैशनेट हैं, या अपने इन्फ्लुएंसिंग के थ्रू, अपने फॉलोअर्स के थ्रू आप कोई पॉजिटिव चेंज लाना चाहती हूँ सोसाइटी में? एक्चुअली मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, दे आर जस्ट डूइंग इन्फ्लुएंसिंग नाउअडेज। उन लोगों को ये एक्चुअल में नहीं पता है कि व्हाट दे आर अप टू, व्हाट दे आर एक्चुअली सीकिंग और लुकिंग फॉर। बिकॉज मैं कभी भी जाती हूँ तो मैं आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज ए मेकअप आर्टिस्ट या समथिंग, तो मैं किसी से पूछती हूँ व्हाट यू डू, सो दिस इज आई एम एन इन्फ्लुएंसर। हाँ, एवरीवन इज नो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट इमेजिन वन डे अगर इंस्टाग्राम नहीं होता है तो व्हाट इज योर आइडेंटिटी? यू शुड फोकस ऑन समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर एजुकेशन और योर स्किल। समवेयर आई फील अगर मेरे अंदर ये स्किल नहीं होता तो या तो मैं कहीं ऐसी इंडस्ट्री में जॉब कर रही होती, या फिर मैं कुछ और अपने करियर के लिए प्लान करती। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे एक
हाफ फेक हाफ बिल्कुल। तो इस वही तरह की हाफ फेक और हाफ रियल की बात रियल करें, तो जर्नी आप में आता बताओ है। कि आई मीन हाउ डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि अपनी रियल लाइफ भी दिखानी चाहिए सोशल मीडिया में? आई वॉज अ वेरी प्राइवेट पर्सन, बट समवेयर आई रियलाइज कि ठीक है, बहुत कुछ डीप में नहीं. हाँ, वेर एम आई सिटिंग राइट नाउ, विद whom I am. yeah, when am I going to the toilet? Exactly, yeah. But it is important to, present your work. आपकी लाइफ में आपसे के वर्क से रिलेटेड क्या हो रहा है, इट इज इम्पोर्टेंट, बट बहुत ज्यादा नहीं. सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि एवरीबडी इज वॉचिंग यू. एवरीवन इज नॉट योर फ्रेंड और फैन. सम आर योर नॉट, एवरीवन इज नॉट योर वेल विशर, मुझे ऐसा लगता है. तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आपको कुछ चीजों को हाइड करके. तो सोशल मीडिया के डेफिनेटली आपने बोला ना, एवरीवन इज नॉट योर वेल विशर. देयर सो मेनी पीपल आउट देयर, वो तो बस उनको बहाना चाहिए एक प्लेटर पे कि बस आप गिरो और वो कुछ बोलें. तो वो हाउ डू यू फेस दीज चैलेंजेस, और सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी और ट्रोलिंग को कैसे हैंडल करते हैं? थैंकफुली मैं ऐसे ग्रुप्स में नहीं जाती. मैं ऐसी मुझे बहुत सारी पीआर टीम्स भी है, अप्रोच करती हैं, और उनकी किस तरह की ऑडियंस होती है मुझे पता चल जाता है समवेयर, क्योंकि मैं थोड़ा उनके पे वर्क करती हूँ. R&D करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगेन, जहाँ से आपको वाइब्स ठीक नहीं आ रही हो, या आपको जहाँ से लग रहा हो कि सोशल मीडिया के ये लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं बट दे आर नॉट गुड फॉर यू, फॉर योर वर्क एंड ऑल, या आपकी पब्लिक इमेज के लिए, तो जस्ट कट योरसेल्फ फ्रॉम सच पीपल जो आपको थोड़ा भी नेगेटिविटी से दूर रहेंगे तो तो नेगेटिविटी नेचुरली आपको कोई ट्रोल नहीं करेगा, आपको कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा. व्हाई? बिकॉज इफ यू आर डूइंग गुड और कुछ भी आप अच्छा कर रहे हैं, तो आपको अच्छी ऑडियंस देखेंगी, अच्छे लोग अप्रोच करेंगे. सम टाइम इनिशियली जब मैंने अपने कुछ पिक्चर्स और मेकअप्स डाले थे, तो कुछ लोगों के कमेंट्स आ जाते थे, लुकिंग वेरी हॉट एंड कुछ भी इस तरह से. तो मैं कमेंट्स डिलीट करना, इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स इतने ज्यादा डिलीट करना पड़ जाते थे. फिर थैंकफुली वो एक फीचर आया जिसमें यू कैन हाइड योर. तो ठीक है, अच्छी चीज है, कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं इंस्टाग्राम पे, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप उनसे डील करना बहुत टफ हो जाता है. बट मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू आर डूइंग गुड और यू आर नॉट पोस्टिंग समथिंग विच इज नेस्टी, शेडी और अनअप्रोप्रिएट, तो वो आप डिलीट करने से अच्छा है कि, या आर्काइव करने से अच्छा है ऐसा पोस्ट करें कि लोग आपको उस नजर से देखें ही नहीं, और ना ही नेगेटिविटी आपके. बिल्कुल. तो नसरीन, आपकी फैमिली के बारे में बताइए. लाइक आपकी फैमिली में कोई इस क्रिएटिव फील्ड में था ऑलरेडी? आई मीन, हाउ डिड दे इन्फ्लुएंस योर जर्नी एज अ मेकअप आर्टिस्ट? और कोई मेकअप में इंटरेस्टेड था या नहीं था, या बिल्कुल ही डिफरेंट करियर चॉइस है? मैं इस बारे में बताना चाहती हूँ, और दिल से सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे फैमिली जो बैकग्राउंड है, मेरे फादर साहब डॉक्टर थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और मेरी फैमिली में लॉयर, एडवोकेट, मेरी सिस्टर इज एडवोकेट, माय ब्रदर इज फ्रॉम द एयरलाइंस, सम आर फ्रॉम कंप्लीटली डिफरेंट करियर चॉइस. कंप्लीटली डिफरेंट. मेरे सबसे छोटे वाले ब्रदर इज शेफ, और आप ट्रेनिंग के लिए गई दुबई में? हाँ, वो वहाँ पे रियल्टर है. माय ब्रदर जो सबसे बड़े वाले भाई हैं, वो दोहा में है. अच्छा. वर्किंग विद कतार एयरलाइन. एंड मेरे छोटे ब्रदर है, वो दुबई में है, और सबसे छोटे वाले दिल्ली में है. अच्छा. तो आई डू हैव वेरी माशाल्लाह बड़ा बिग खानदान. तो हम तीन सिस्टर हैं, 3 ब्रदर हैं, बट वी ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड. और सब इतने ऐसे प्रोफाइल से हैं जिसमें मेकअप या फैशन का किसी का कोई वो नहीं है. अच्छा. आई वॉज द ओनली वन जो इस लाइन में आई, और दे वर जस्ट अप्रिशिएटिंग मी कि यू आर डूइंग रियली गुड एंड वी रियली प्राउड ऑफ यू कि इस तरह से आपकी जर्नी स्टार्ट की. डॉक्टर बन जा. नेवर. थैंकफुली आई एम ब्लेस्ड विद दिस. मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है, मेरे फादर साहब के गुजरने के बाद शी वाज द वन जिन्होंने हम लोगों को स्टडी के लिए हेल्प किया, बढ़ाया, ख्याल किया हम लोगों का. तो दे नेवर फोर्स, मतलब भाइयों में बहन, मम्मी, किसी ने फोर्स नहीं किया. सबसे अच्छी चीज ये रही, जिसको जो प्रोफेशन पसंद था हम लोगों ने वो चूज किया, और उस अकॉर्डिंग हम आए. फैंटास्टिक. तो नसरीन, आप you've traveled to amazing places like the Maldives, Turkey, Singapore, Dubai. What were those experiences like, and tell us something special about those places? ऑल कंट्रीज वर अमेजिंग. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जितनी भी कंट्रीज विजिट की हैं वो मैंने अपनी डॉटर के साथ किया है,
और हम लोगों का ये हमेशा एक टारगेट रहा है कि जब भी उनका बर्थडे होगा तो मैं उनके साथ किसी उनकी फेवरेट कंट्री में विजिट करूंगी, या फिर मेरा बर्थडे होगा तो मैं अपनी बर्थडे पे मैं सोलो ट्रैवल करूंगी, या फिर मैं अपने ब्रदर या अपनी फ्रेंड्स के साथ जाऊंगी। तो दुबई वगैरह मैं अपने ब्रदर के साथ गई हुई हूँ, अपना सिस्टर के साथ तो खैर मैंने नेशनल ट्रैवल किया है, बट इंटरनेशनल में जितना ट्रैवल किया है मालदीव्स एंड सिंगापुर, फुकेत, ये सारी जगह मैं अपनी बिटिया के साथ गई हूँ। एंड अगेन बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। मेरी पर्सनल सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि अभी हम लोग भी शायद हट्टे कट्टे हैं, चल फिर रहे हैं, यंग हैं, और बच्चों के साथ हम जितना ज़्यादा मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज मैं पहले जब भी बर्थडे पार्टी करती थी उनको मैं लैविश बर्थडे पार्टीज करती थी जिसमें सारे गेस्ट आते थे, एक दिन का वो होता था, खाया पिया चले गए। एंड देन आई रियलाइज, मैंने कहा आई हैव स्पेंट लॉट इनटू दैट। Yes. इसमें तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक ट्रैवल कर लूंगी और मैं कुछ सम आई कैन क्रिएट सम गुड मेमोरीज, Absolutely. And those experiences and memories stay with you forever. स्टे विद अस फॉरएवर। ट्रू। तो वो मेरा एक रीजन था ट्रैवल का। और आफ्टर दिस आई रियलाइज कि ट्रैवलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना ज़्यादा ट्रैवल करते हो, आप दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाता है आपका, और आप अपने लिए भी बहुत कॉन्शियस हो जाते हो कि नहीं, आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है, आपको वक्त के अकॉर्डिंग चलना है। बहुत सारी चीज़ें आप बाहर देश प्रदेश में जाने के बाद सीखते हैं कि लोग अपनी कंट्रीज़ का कैसे ख्याल करते हैं, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे फॉलो करते हैं, जो कि हम इंडिया में नहीं करते हैं। हम अपनी कंट्री को सॉरी टू से बहुत ही ऐसे लेते हैं, इजी बीजी, कि ठीक है रेड लाइट जंप कर दिया, ठीक है कहीं भी गंदा कर दिया। बट आई हैव सीन इन दुबई और इन सिंगापुर इज वेरी पर्टिकुलर। और हम वही लोग हैं जो दुबई में जाके गंद नहीं हम मचाएंगे, गंद नहीं मचाते हैं, लेकिन हम हम अब्यूज वही नहीं लोग हैं करते, जो हम दिल्ली शाउट नहीं में करते, हम आके उसको हॉन्क नहीं डस्टबिन करते। बना ट्रू। देंगे। बट यहाँ हम इंडिया में होंगे तो हम अपनी कंट्री को इतना बैडली ट्रीट करते हैं, बट बाहर हम होंगे तो हम वहाँ पे बहुत ही अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं और सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें पार्शल ना हो के अपनी कंट्री को भी उतना ही नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, और अपने लोगों के साथ भी उतना ही स्वीटली बात करना चाहिए जितना हम दूसरों को सर और प्लीज करके बाहर कंट्रीज में करते हैं। हमें यहाँ पे भी इसी तरह से करना चाहिए। सो नसरीन, बहुत मैं कोई ट्रैवल कंटेंट ब्लॉगर नहीं हूँ, बट व्हेनेवर आई गो टू ट्रैवल एंड विच आई लव ट्रैवलिंग, तो मैं बहुत जहाँ भी गए उस कंट्री की फोटो लगानी है, पिक्चर लगाना है, मैं खाना क्या खा रही हूँ, मैं कौन सी वाइन पी रही हूँ, इटली में हूँ, यहाँ हूँ। तो व्हाट रोल डज ट्रैवल कंटेंट प्ले इन शेपिंग पीपल्स परसेप्शंस ऑफ अ डेस्टिनेशन? जो कि आपको बोल रही थी, कितने लोग कहते हैं वाओ अमनप्रीत, हमें ऐसा लग रहा था हम ही वहाँ बैठे हुए हैं। So, does that ever happen to you? Yes, most of the time, and it is very important. Even though जब मैं किसी की स्टोरीज पे देखती हूँ कि किसी ने कुछ कितना कंटेंट मजा लगाया, ओके दे आर सिटिंग इन दिस पब और इन दिस कैफे हैविंग दिस फूड, तो मैं पूछती हूँ, उनसे रिव्यू लेती हूँ कि हाउ इज द प्लेस, हाउ इज द वाइब, हाउ इज द फूड। सो इट इज इम्पॉर्टेंट समवेयर, बिकॉज इट नॉट ओनली गिव यू कंटेंट, बट लोगों के लिए भी वो हेल्पफुल होता है। लोग आपसे पूछते हैं, जानते हैं, और जिस पर्सन ने इतनी मेहनत करके मुझे ऐसा लगता है वो प्लेस बनाया है, उनके लिए भी बहुत बेटर होता है। और कितनी बारी तो जिन जगह पे हम नहीं गए हुए, you look at other people's stories and think that wow, मुझे यहाँ जरूर जाना है एक्चुअली। So what has been your most unforgettable travel experience and how did it impact you personally or professionally? एक्चुअली वैसे तो मेरी सारी ही ट्रैवल जो हिस्ट्री रही है वो सारी बहुत अमेजिंग रही है, बट मालदीव्स की मेमोरीज आर फॉर एवर, बिकॉज देयर आई फेल्ट लाइक आई वॉज इन हेवन। बहुत पीसफुल था, बहुत ब्यूटीफुल था, अमेजिंग था। देयर वाज नो शोर शार दुनिया से, हालांकि लोग होते हैं आपके सराउंडिंग में, बट इस तरह से जैसे भीड़, गाड़ियाँ, ट्रैफिक, नॉइज, पोल्यूशन, वो कुछ भी नहीं था। तो एक तो पोल्यूशन नहीं होता है, इस तरह की ग्रीनरी या किसी भी जगह आप जाते हो तो। और मुझे पर्सनली जो मेरी इतनी ये जो ट्रैवल जर्नी रही है उसमें सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा मालदीव रहा है। अदर देन दैट मेरा सिंगापुर बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि मैंने अपनी डॉटर के साथ काफ़ी एडवेंचरस प्लेसेस एक्सप्लोर किए, और मुझे लगा मैं चाइल्डहुड वापस आ गया है, मैं वो बचपना जी रही हूँ अपनी बच्ची के साथ। हम राइड्स कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वी वर एंजॉइंग फूड एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ बहुत अच्छी हुई। और तो ये any एक जो डेस्टिनेशन रह गई हो स्टिल ऑन योर बकेट लिस्ट?
देयर आर मेनी मुझे स्विट्जरलैंड जाना है और पेरिस जाना है, ये मेरी उसमें लिस्ट में है अभी। बाकी अभी मेरी डॉटर डिसाइड करेगी वो उनको नेक्स्ट उनके बर्थडे पे क्या कौन सी कंट्री विजिट करनी है या क्या है। अदरवाइज आई प्लान ऑलवेज के साल में एक नेशनल एक इंटरनेशनल ट्रिप कर लें, विच इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि फिर कई बार होता है आपकी पॉकेट भी अलाउ नहीं करती है। हाँ, करेक्ट। आप जितना सीजन टाइम में कमाते हैं, आप अपने 2 ट्रैवल उसमें बराबर कर देते हैं। So नसरीन, मैं देख रही हूँ आपका आई मेकअप इज वेरी वेरी नाइस, आईज आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। तो कोई टिप्स आप देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, और फेवरेट प्रोडक्ट्स जिनसे वो भी अपनी आई ब्यूटी एनहांस कर सकते हैं? मैं सबसे पहले सारे जितने भी लेडीज मेकअप करती हैं आई मेकअप और दे आर यूजिंग लेंसेज, मैं सबसे पहले उनको बताना चाहूँगी, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, दे डोंट डू दिस थिंग। और उसके बाद दे आर सेइंग कि लेंसेज आर नॉट सेफ, वो I प्रॉब्लम know, करते I हैं। know. Why? Because you are not taking care of your lenses and you are not doing, proper care for your lenses or for your eyes. You need to put, teardrop or some good eye drops in your eyes so that आपकी eyes का moisture बना रहे। आप जब भी आप lenses लगाते हैं तो आपकी eyes dry होती हैं, and for after 7 or 8 hours वो जब dryness ज़्यादा हो जाती है तो आपकी eyes red होना शुरू होती हैं और प्रॉब्लम करती हैं। देन वो लेडीज कंप्लेन करती हैं कि हमें ना ये ब्रांड सूट नहीं किया, हमें लेंस सूट नहीं किया, हमें लैशेस सूट नहीं किया। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। इफ़ यू विल डू केयर फॉर योर ब्यूटी प्रोडक्ट, डेफिनेटली वो एक तो लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं, आपके लिए भी ठीक रहते हैं, आपके स्किन के लिए भी ठीक रहता है, आपकी आइज़ के लिए, इफ़ यू आर पुटिंग लेंसेज। और लेंस को क्लीन कीजिए प्लीज़, ऐसे ही उतार के कई बार लेंस बॉक्स में रख देते हैं, वो लेंस बॉक्स क्लीन होना चाहिए आपका। लेंस सोल्यूशन एवरी 3 डेज़ के बाद चेंज करना चाहिए, जो कि नहीं करती हैं हमारी ऑडियंस, मेकअप के लोग जो मेकअप करते हैं, जो लेंसेज डेली वेयर करते हैं, और मेकअप आर्टिस्ट भी शायद उनको नहीं सजेशन कर देते हैं। वन डे वाले लेंसेज लोग यूज़ करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है दैट इज़ नॉट 100% सेफ। वो बहुत ही थिन उसमें होते हैं, और जब भी आप उसको नेल एक्सटेंशन के साथ यूज़ करते हैं वो कट ही जाते हैं, कट जाते हैं, वो भी आई के अंदर। आई के अंदर। So as a makeup artist, Nasreen, how has your personal style evolved over the years? कैसे change हुआ आपका personal style, and does it reflect any part of your personality? या फिर आप सोचते पर्सनालिटी ये है बट मेकअप आर्टिस्ट के लिए मुझे ऐसे ड्रेसअप होना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मेकअप आर्टिस्ट को नेचुरली, इफ़ यू आर डूइंग योर गुड मेकअप, आप अपना विजिटिंग कार्ड है, आपका फेस, योर मेकअप इज योर विजिटिंग कार्ड, इट्स रिप्रेजेंटेड योर वर्क, और आपका आप किस फील्ड से हैं आपको बताता है। तो अगर मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, कुछ मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनका मेकअप ब्रेक होता है और उनकी आईज बहुत अच्छा सरफेस है जिसपे वो ज़्यादा अच्छा मेकअप कर सकते हैं, बट नहीं करते हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि या तो बहुत आइडिया अच्छा नहीं है आपको, या फिर आप इमेजिनेशन उतनी ही आपने लगाई है कि इतना रहना चाहिए। हाँ, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी टिल नाउ, इट्स बीन ऑलमोस्ट 12-13 ईयर्स, मेकअप में बहुत ड्रास्टिकली चेंज आया है। पहले बहुत हैवी मेकअप चलते थे, आजकल लाइक ग्लिटर मेकअप होता था, आईज पे बहुत ज़्यादा हम लोग आर्ट करते थे, मल्टीपल कलर्स और ये सब अप्लाई करते थे। बट अब चेंजेस आ रहे हैं, विच इज़ गुड। मुझे लगता है टाइम टू टाइम फैशन भी चेंज होता है, मेकअप भी चेंज होता है, वो रिपीट होता रहता है। Yeah. बिल्कुल। तो नसरीन, what in your personal time, what are some of your favorite activities that help you relax and stay inspired? हाँ, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ जो मेरे भाई ने मुझे बताई थी बहुत पहले, बहुत अरसे पहले। मैंने अपना जब करियर स्टार्ट किया था तो मेरे साथ के लोग, दे वर डूइंग रियली गुड इन देयर जर्नी, इन देयर वर्क एंड ऑल, एंड आई वाज कंप्लेनिंग माई सेल्फ कि मैं अपने बच्चे को टाइम दूँ, फैमिली को टाइम दूँ, खुद को टाइम दूँ, या अपने काम को टाइम दूँ। और मुझे लगता था कि कुछ लड़कियाँ अपने काम को टाइम दे रही हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, और मैं इग्नोर कर रही हूँ शायद अपने काम को बिकॉज ऑफ माई फैमिली या बिकॉज ऑफ सम पर्सनल थिंग। काफी मुश्किल हो जाता है फॉर अस वुमेन हु आर वर्किंग, सोशल मीडिया में भी रहना, अपनी सोशल मीडिया में ऐसे कंटेंट भी देना, एक पर्टिकुलर वे भी लुकना, और फिर बच्चों का भी ख्याल रखना, टू बी अ गुड वाइफ ऑल्सो, टू बी अ गुड होम मेकर ऑल्सो। सो हाउ डू यू जगल ऑल ऑफ दैट? उन्होंने मुझे यही बताया कि एक जो प्रधानमंत्री होता है उसके पास भी 24 आवर्स है, और एक कॉमन मैन के पास भी 24 आवर्स है। उसको आपको कैसे मेंटेन करना है, उस टाइम को कैसे
टाइम यूटिलाइज करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए. देन आई स्टार्ट डूइंग दैट. मैंने टाइम मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया अपनी लाइफ में. मैं थोड़ा जल्दी उठने लगी. जिम जाना है मुझे, वो मेरी प्रायोरिटी पे रहता है, बिकॉज हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट. समटाइम हम अपनी हेल्थ को इग्नोर करके हम बाकी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, विच इज़ नॉट गुड. मैं हर एक लेडी, जेंट्स, बच्चे, कोई भी हैं, हर एक एज कैटेगरी और बार वालों को ये कहना चाहूँगी, यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज वेल. आप अपना खाना पीना, रहन सहन और इन सब चीज़ों के ऊपर भी फोकस कीजिए कि आप सिर्फ मेकअप करने से खूबसूरत लगना इज नॉट एवरीथिंग. करेक्ट. अगर आप फिट हैं, अच्छे हैं, देन यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ. लाइक आप काम पे भी फोकस कर सकते हैं, अपना अच्छा टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, और आप पार्टीज वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं इफ यू आर इंटरनली फिट एंड फाइन. तो नसरीन, प्लीज टेल आवर ऑडियंसेस, मेन को तो आपने दे दी सारी एडवाइस, और अब विद अ करियर इन ब्यूटी, डू यू हैव एनी डेली रिचुअल्स और सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस यू स्वेयर बाय टू कीप योर स्किन एंड आईज लुकिंग सो गुड एंड रेडिएंट? Yes, there is a very important thing which I am doing from last so many years. मुझे ऐसा लगता है कि not only just workout, yoga, meditation helps you a lot. क्योंकि जब आप काम में होते हैं, it's not for only working women, for housewife as well. There are a lot of pressure, society का हो, family का हो, work का हो, किसी भी चीज़ का हो. तो जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं तो यू कीप थिंकिंग, और वो सोच में ना आप कभी सो नहीं पाते हैं. और वो जो आपकी आईज के नीचे मैंने देखा है कई लोगों के अंडर आई आते हैं और पूछते हैं क्यों. हम अच्छे सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, बट इफ़ यू आर स्ट्रेस तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे. तो मेडिटेशन इज अ की. और आप मेडिटेट कीजिए, जो कि मैंने स्टार्ट किया है करना. मेंटल हेल्थ के ऊपर मैंने थोड़े बहुत पॉडकास्ट वगैरह देखे हैं, उस पर वर्क करना शुरू किया है, काम करती हूँ, मेडिटेट करती हूँ अपने आप को. एंड नाइट रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इवन दो इफ आई एम कमिंग Maybe. from any, Even though from any party at 4 in the morning also, I follow my CTM. पर अब आप बताइए नसरीन, अब हम viewers really want to know about your true love life. True love में believe करती हैं? हाँ ऑफ कोर्स करती. तो आप बताइए कि how have these relationships over the years, especially with so much social media and digital age, आपको क्या लगता है relationships, how have they changed? Like so many of couples I know, they're not happy with each other, but social media में they're like lovey-dovey and आपस में एक बात भी नहीं करनी, वो अपने फोन पे, वो अपने फोन पे. Yeah, that's true, very true. मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे लोग जग जाहिर करते हैं दैट दे आर वेरी गुड टुगेदर. लिप लॉक वाले फोटोग्राफ्स डालेंगे और हग करेंगे एक दूसरे को, पार्टीज में साथ खड़े होके पार्टी कर रहे होंगे, हग कर रहे और होंगे, घर में लड़ाई. बट हाँ दैट्स नॉट ट्रू. बट आई फील एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए लॉयल होना बहुत जरूरी है. Don't lie to your partner. Yeah, so that is completely non-negotiable for you in any relationship. तो communication कितना important है? Communication is very very important, because अगर आप अपने दिल में क्या चल रहा है या आपके माइंड में क्या चल रहा है, if you will not tell, आप अपने पार्टनर को नहीं बताएंगे, नहीं पूछेंगे, तो वो एक वो जो कम्युनिकेशन गैप आएगा. और जो अपने वो ये होता है ना कि आप अपने खुद से ही बात कर रहे हैं, खुद से ही आंसर निकाल रहे हैं, खुद ही सोच रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप इस तरह से वर्क नहीं करता. तो कितने साल हो गए आपकी शादी? बट अगर उससे पहले कोई रिलेशनशिप थी जिस पे आप सोचती हैं कि नसरीन, ये एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव टू माय यंगर सेल्फ, ये नहीं करना चाहिए था? एक्चुअली ये क्वेश्चन आपने मुझसे बहुत लेट पूछा है, अदरवाइज मैं स्टार्टिंग में बता देती. आई गॉट मैरिड इन 2009. मुझे ऐसा लगता है कि इफ योर पार्टनर इज गुड, इट्स अ वेरी गुड गुड थिंग टू गेट मैरी और रिलेशनशिप अच्छा रहना. लेकिन अगर आपका, मुझे ऐसा लगता है इन लॉज कितने अच्छे हों, फैमिलीज दोनों खानदान अच्छे हो, लेकिन अगर आपका पार्टनर अच्छा नहीं है, इट्स बेटर टू स्टे. तो अब नसरीन, it was absolutely lovely talking to you. एक एडवाइस अगर आप देना चाहती हैं to people who want to enter the makeup industry, do that for our audiences. Thank you so much for asking me this question, because मैं सबको बोलना चाह रही थी. Don't take online classes, guys, please. ये मेरा पर्सनल सजेशन है सब. Because आप ऑनलाइन में कभी भी you cannot justify your product, your client,
उसका क्या फेस फीचर्स कैसा है. समटाइम लाइट्स कुछ और होती हैं, आपको स्क्रीन पे कुछ और दिख रहा है, आप कौन सा करेक्टर लगा रहे हैं, कौन सा फाउंडेशन लगा रहे हैं. पर्सन रियल लाइफ में उसका फेस का किस तरह का स्ट्रक्चर है, उसका कॉन्टूर कैसे करना है, और ऑनलाइन कैसा है. मुझे ऐसा लगता है ऑनलाइन से बेटर है अगर आप 1 डे की या 2 डेज की अगर ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हैं, दैट कैन बी वेरी यूजफुल फॉर यू, बिकॉज आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं, आप चीज़ें खुद से जब करते हैं, देखते हैं, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. आई एम सो सॉरी, मैं किसी ऑनलाइन जो क्लासेस देते हैं उनके उनको नहीं, मुझे लगता है ऑनलाइन क्लासेस होनी नहीं चाहिए अब, बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन. मेरे डॉटर इज डूइंग ऑनलाइन क्लासेस. ऑनलाइन क्लासेस आर अ जोक. या ट्रू, एब्सोल्युटली, बिकॉज बच्चे भी अपना अटेंडेंस लगा के बैठ जाते हैं. they are a joke. सिमिलरली I don't think online वो कोविड हो गया. या कोविड के दौरान ये जो ऑनलाइन वाला फेज चला था, और आप लोग भी खुद भी देखते होंगे कि अब जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें भी आप देखते कुछ है, प्रोडक्ट कुछ आता है. Absolutely. Instagram versus reality. Okay, Nasri, we are, absolutely the last segment of our show is the rapid fire round. We are very, very inspired by Karan Johar. So, आपको बिल्कुल सोचना नहीं है. Just one word answers, whatever comes to your mind. So, whatever. Nasreen, coffee or tea? Tea. Early bird or night owl? Early bird. Yes. What's the best advice you've ever received? Nothing till now. Yeah. One thing you can't live without. My daughter. Favorite way to unwind after a long day? One habit you can't break. Again, my night routine. Yeah, very nice. What's your go-to productivity tool? To be at my workplace and talk to my clients, give them, good advice regarding the makeups, products, beauty services and all. Just tell them that they should take care of their skin, hair and all. क्योंकि खाल और बाल दोनों ही अच्छी हो तो आपका मेकअप अच्छा लगता है. Absolutely. I know, magic नहीं हो सकता. Yeah, true. If you could have dinner with any historical figure, who would it be? In Turkey, टर्की में इस्तांबुल में मेरे बहुत सारे फेवरेट रेस्टोरेंट है, बिकॉज वो बहुत एक ऐसी डेस्टिनेशन है और ऐसी जगह है जहाँ आप नॉर्मल किसी भी कैफे पे बैठ के खाना खाएंगे, यू विल फील लाइक दैट यू आर. बट गेस्ट कौन होना चाहिए उस डिनर पे? लाइक महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, शाहरुख खान, ठीक है, हॉलीवुड. ओके, व्हाट्स वन थिंग ऑन योर बकेट लिस्ट? One thing in my bucket list, I wanted to open a big salon in West Delhi. Oh, sorry, in South Delhi. Aim into that. Yes. बिल्कुल मेरे घर के पास जरूर Yes, होना yes, चाहिए. yes, I wanted to. So what's your secret talent? Secret talent is that I can, sleep for 12 hours or for all day. मेरा भी है. मैं पूरा Whenever दिन I सो get सकती time, yes, that is my secret talent. Nobody, if somebody will disturb me, तो मैं वो बहुत बुरा लगता है. Otherwise, I can, sit So at Nasreen, home. before going, please tell our audience, अगर Nasreen would not have been a makeup artist, what would she be? If Nasreen would not be a makeup artist, she would be a makeup artist only, because that was my aim, that was my dream. From the beginning, from my school days, from my college days, till now, I was just looking myself as a makeup artist while I was, starting my journey. कि मुझे फैशन या मेकअप फील्ड में ही आना है, तो वो क्यों आना है? क्योंकि मैं अपना मेकअप करती थी और मैं दूसरों को जब देखती थी तो मुझे लगता बस मुझे makeup artist बनना है. Lovely. Yeah. That was Nasreen, our beautiful makeup artist with beautiful hair and eyes and skin, everything. And hope you enjoyed this show as much as we did shooting it. Thank you so much, our audiences, for joining us once again. This is your host, Amanpreet Wahi, signing off on Edge Talks on our amazing podcast. Follow and subscribe.